अचानक से चीन ताइवान नॉर्म्स को बदल रहा है और इन सब के बीच में अचानक से ही ब्लैक ईगल उतरे ताइवान के अंदर और ताइवान ने आधिकारिक जानकारी देने से कर दिया मना कि ये ब्लैक ईगल क्यों उतरे हैं ताइवान में। वैसे आपको बता दें, हाल के दिनों में ये ब्लैक ईगल भारत में भी उतरे थे और वो भी अचानक से। जानेंगे क्या है ये ब्लैक ईगल जो 6 की संख्या में ताइवान में उतरे तो 9 की संख्या में भारत में उतरे थे। और इन सब के बीच ताइवान के विदेश मंत्री ने भारत से क्या कहा है। जानेंगे साउथ चाइना सी में किस तरीके की हलचल मची हुई है और क्या होने जा रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 60 साल पहले ताइवान और चीन की लड़ाई को रोकने के लिए अमेरिका ने यहाँ इंटरफेयर किया था और उस वक्त चीन उतना मजबूत नहीं था, अमेरिका की बात को मानता भी था। चीन ने उस वक्त एक बना दिया रेखा जिसे नाम दिया ताइवान स्ट्रेट और कह दिया कि ये ताइवान स्ट्रेट होगी जिसके बाहर आप रहोगे, चीन की शिप वगैरह रहेंगे और इसके अंदर नहीं जाओगे, अंदर से ताइवान का क्षेत्र शुरू हो जाएगा ताकि आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा न हो। अगर युद्धाभ्यास करना है तो इस ताइवान स्ट्रेट के दूसरी तरफ करो, न कि अंदर की तरफ। अब चीन की मुख्य भूमि और ताइवान के द्वीप के बीच 180 किलोमीटर का ये ताइवान स्ट्रेट है। अब नैन्सी पेलोसी ने यहाँ की यात्रा की। नैन्सी पेलोसी की यात्रा एक मौका बन गया चीन के लिए और ये अमेरिकी एक्सपर्ट पहले भी कह रहे थे कि पेलोसी जो कर रही है उसके बाद चीन इस नियम को तोड़ देगा और ताइवान स्ट्रेट में स्थिति को बदल देगा और यही बात सच भी साबित हो गई। हुआ ये कि अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में रक्षा नीति के प्रभारी हैं उप मंत्री कॉलिन कॉल। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि चीन अब एक नए नॉर्म्स बना रहा है और उसका मकसद है कि ताइवान के इस इलाके में अब हमेशा के लिए सेना को तैनात रखेगा। चीनी सेना ताइवान के आसपास एक बड़ा सैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है और सैनिक अभ्यास खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति यहाँ पर नहीं बदली है। चीन का कहना है कि पेलोसी ने भड़काऊ काम किया है इस इलाके में आकर, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अमेरिका का कहना है कि अब ये ताइवान स्ट्रेट को बदल रहा है। जो हमने मीडियन लाइन खींची थी उस मीडियन लाइन को ये नहीं मान रहा है। अब चीन का कहना है कि नहीं, ये सारा कुछ हमारा है, कोई ताइवान वाइवान नहीं, ये जो पानी है ये भी हमारा है, ये जो आसमान है ये भी हमारा है, इसलिए इस पानी में हमारे जहाज चलेंगे, इस आसमान में हमारे एयरक्राफ्ट उड़ेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये नॉर्म्स बदल रहे हैं, पर इन नॉर्म्स के बदलने के बावजूद चीन क्या ताइवान के ऊपर हमला करेगा और क्या चल रहा है इस क्षेत्र में एक सीक्रेट प्लान, और इस सीक्रेट प्लान में कई देश हैं शामिल। ऐसा नहीं है कि पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान को अकेला छोड़ दिया गया है। ताइवान में लगातार कोई न कोई राजनयिक पहुंच रहा है। हमने देखा कि इस तरीके से यूके के राजनयिक पहुंचे और यूके के राजनयिकों के पहुंचने के बाद अमेरिकी राजनयिक भी पहुंचे। इसके अलावे कई देशों के राजनेता अब यहाँ पहुंच रहे हैं। मतलब साफ है कि चीन के इरादे को थोड़ा सा हलचल मिल रहा है। कारण क्या है? चीन ताइवान पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे ये उम्मीद न हो जाए कि वो जीत जाएगा। इन सब में देखा जा रहा है कि बहुत बदलाव हो रहे हैं। जापान अब सीधे सीधे ये दिखला चुका है कि ताइवान युद्ध में जापान एंट्री लेगा और इन सब के बीच एक बड़ा खेल होता है और ये खेल अचंभित करने वाला है चीन को। क्योंकि 6 ब्लैक ईगल उतरते हैं ताइवान में। ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट हैं साउथ कोरिया के ये एयरक्राफ्ट जब ताइवान में उतर रहे हैं और यहाँ के कोइशुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 अगस्त को उतरते हैं, पर ताइवान इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है कि आखिर ये 6 के 6 ब्लैक ईगल क्यों उतरे थे ताइवान के अंदर। रिफ्यूलिंग के बाद क्या कुछ और भी हुआ जिसके बाद ये ब्लैक ईगल वहाँ से वापस से उड़े। जैसे ही ये ब्लैक ईगल के आने की सूचना मिली वैसे ही बड़ी संख्या में चीनियों के कान खड़े हो गए कि आखिरकार ये ब्लैक ईगल क्यों पहुंचे हैं ताइवान।
वैसे आपको बता दे, ब्लैक ईगल साउथ कोरिया की एक स्क्वाड्रन है, जिस स्क्वाड्रन को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एरोबेटिक टीम के रूप में। कई बार इसे बनाया गया और कई बार इसे बैन किया गया, फिर इसे तैयार किया गया है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो जेट हैं, ये जेट ब्लैक ईगल्स एरोबेटिक टीम के जेट हैं और ये हाल के दिनों में कई जगहों पर एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि इन्होंने फिलीपींस के एयर शो में भी हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और फिलीपींस पे ये हिस्सा लेने के बाद भारत भी पहुंचे। भारत में भी इन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट में लैंडिंग की, यहाँ रिफ्यूलिंग की, आराम किया क्रू मेंबर्स, और अब फिर ये ताइवान में उतरे। अब इन फाइटर जेट्स के उतरने से ठीक पहले ताइवान के विदेश मंत्री की एक कॉल आती है। ताइवान के विदेश मंत्री दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से आह्वान करते हैं और ये उन देशों से ये कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू, इन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाई ताइवान तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लालच बहुत ज्यादा है और उसके इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होना होगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर समस्या और बढ़ेगी। हालांकि वू ने ये भी साफ कह दिया कि जापान हमारा सहयोगी है और जापान का डेलीगेशन भी हमारी तरफ बढ़ रहा है। और वू ने ये भी बात कहा कि सोलोमन द्वीप पर जो इसने अपना बेस बनाया है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दरवाजे की तरह है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कितना परेशान हो रहा है। मंत्री वू ने श्रीलंका का भी उदाहरण दिया और कहा कि हमारे भारतीय दोस्त इसे आश्चर्य के साथ देख रहे होंगे कि कैसे उसने एक देश को खत्म कर दिया और उसके बंदरगाह पर भी नियंत्रण कर लिया। उन्होंने आगे कहा, चीन कंबोडिया में भी यही रणनीति अपना रहा है। चीन की महत्वाकांक्षा रुकी हुई नहीं है। ऐसे में जितने लोकतांत्रिक देश है वो एक हो जाएं और एक होकर चीन के खिलाफ आए, तभी चीन को रोका जा सकेगा, नहीं तो चीन की मनमानी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हालांकि ताइवान के विदेश मंत्री ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और कहीं न कहीं साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल का इन क्षेत्रों में उतरना यही दिखला रहा है कि हम एकजुट हो रहे हैं। तो वैसे सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।